बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मेरी पिछली वीडियो की कंटिन्यूशन में है, जिसमें हम बात कर रहे थे लौत कव्वल अलैना बाज़ल अकावील पे। तो अब अगर हम इस आयत को 1 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं और इस पे पहले काफ़ी बहस हो चुकी है, तो कुरान में सिर्फ यही आयत नहीं बल्कि बहुत सारी आयात हैं जो इस बात की तस्दीक करती हैं और जो ये कहती हैं कि मुफ्तरी को खुदा ताला ज़रूर पकड़ता है। जैसा कि ये साहिब कह रहे हैं कि मुफ्तरी को खुदा ताला नहीं पकड़ता और उससे कोई गरज नहीं, हालांकि कुरान इसके बरक्स कहता है। और अगर कोई शख्स ये कहता है कि खुदा ताला मुफ्तरी को नहीं पकड़ता, तो वो कुरान का इनकार करता है, क्योंकि कुरान में ये इतना वाज़े लिखा हुआ है कि इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा स्कॉलर होने की ज़रूरत नहीं। मसलन सूरह नहल रुकू 15 में ये फरमाया गया है कि इन्नल्लज़ीना यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िबा ला युफ्लिहून, कि जो लोग अल्लाह ताला पर इफ्तरा करते हैं वो कामयाब नहीं हो सकते। क्या मोतरज़ ये कहेंगे कि ये भी आंसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया गया है? यहाँ पे तो आंसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा नहीं किया गया, यहाँ पे सब लोगों को मुखातब किया गया है। फिर सूरह अराफ रुकू 14 में फरमाया फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन और कज़्ज़बा बिआयातिही उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब, कि कौन ज़्यादा ज़ालिम है, मुफ्तरी से या मुकज़्ज़ब आयातुल्लाह से। ऐसे लोगों को उनका मुकर्रर हिस्सा अज़ाब व सज़ा का ज़रूर मिलेगा। तो ये भी क्या रसूलुल्लाह को मुखातब किया गया है? यहाँ पे सब मुफ्तरियान को मुखातब किया गया है। और इसके अलावा भी बहुत सी आयात हैं। मसलन हज़रत मूसा की कौम को मुखातब करके कहा गया काला लहुम मूसा वैलकुम ला तफ्तरू अलल्लाहि कज़िबन फयुस्हितकुम बिअज़ाबिन वक़द खाबा मन इफ्तरा, कि हज़रत मूसा ने इन जादूगरों से कहा तुम खुदा ताला पर इफ्तरा ना करो वरना वो तुमको अजाब से हलाक कर देगा, और मुफ्तरी यकीनन नाकाम होता है। अब ये आप क्या ये कहेंगे कि ये भी माजी की बात थी, ये किस्सा था? तो कुरान जो है वो किस्सों की किताब नहीं, कुरान जो है वो आइंदा आने वाले ज़मानों की सच्चाइयाँ हैं। अगर आप ये कहेंगे ये तो पुराने ज़माने का किस्सा बता दिया गया है, तो फिर आप उन लोगों की सफ़ में शामिल होते हैं जो कहते हैं कि इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, के कुरान तो पुराने लोगों के किस्से हैं। यकीनन जो आयत कुरान में बयान की गई है वो आइंदा ज़माने के लिए है, और वक़द खाबा मन इफ्तरा ये हाल का सीगा है, ये माजी का सीगा नहीं है। फिर एक और आयत है इन्नल्लज़ीना तख़ज़ुल इजला सयनालहुम ग़ज़बुम मिन रब्बिहिम व ज़िल्लतुम फ़िल हयातिद दुनिया व कज़ालिका नज्ज़िल मुफ़्तरीन, सूरह अराफ 19, कि जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाया उन पर अल्लाह का गज़ब होगा और ज़िल्लत पड़ेगी इसी ज़िंदगी में, हम मुफ्तरियों को ऐसे ही सज़ा देते हैं। अब अगर कोई ये कहे कि ये सज़ा जो है ये आखरत का मामला है, लेकिन इस आयत में खुदा ताला कहता है कि आखरत में नहीं बल्कि इसी ज़िंदगी में उसको सज़ा मिलेगी। चनांचे कुरान के इस असूल के मुताबिक मुफ्तरी को इसी ज़िंदगी में सज़ा मिलनी चाहिए। तो और भी बहुत सी आयात हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर किसी को अक्ल है और अक्ल सलीम से कोई इस बात को मानना चाहता है तो इतने ही काफ़ी है। और अब मुझे ये पता नहीं कि मोतरज़ को इस पर कितना ईमान है, क्योंकि अपने पहले बयान से वो कुरान के इस बयान की नफ़ी कर चुके हैं, क्योंकि कुरान कहता है कि वो मुफ्तरी को खुदा ताला ज़रूर पकड़ता है, और हमारे मोतरज़ कहते हैं कि नहीं, खुदा उससे कोई मुआवजा नहीं करता। चलें, कुरान पे अगर आपको इस तरह यकीन नहीं तो हम आपको तौरात और अंजील से भी बता सकते हैं। मसलन इस्तिस्ना बाब 18 में लिखा है कि वो नबी जो ऐसी गुस्ताखी करे कि कोई बात मेरे नाम से कहे जिसके कहने का मैंने उसे हुक्म नहीं दिया, या और मबूदों के नाम से कहे तो वो नबी कत्ल किया जाए। फिर हिजकील में आता है कि मैं अपने गज़ब के तूफ़ान से उसे तोड़ दूंगा
اور میرے قہر سے جھما جھم می برسے گا اور میرے خشم کے پتھر پڑیں گے تاکہ اسے نابود کریں، سو میں اس دیوار کو جس پر تو نے کچی کہگل کی ہے توڑ ڈالوں گا اور زمین پر گراؤں گا یہاں تک کہ اس کی نیو ظاہر ہو جائے گی، ہاں وہ گرے گی اور تم اس کے بیچ میں ہلاک ہوگے اور جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ یہ جھوٹے نبیوں کے متعلق کہا گیا۔ تو پھر حزقیل میں یہ آیا کہ خداوند یہودا کہتا ہے کہ میں تمہارا مخالف ہوں اور میرا ہاتھ ان نبیوں پر جو دھوکہ دیتے ہیں اور جھوٹی غیب دانی کرتے ہیں چلے گا، وہ میرے لوگوں کے مجمع میں شامل نہ ہوں گے۔ تو اب آپ کیا قرآن اور پرانی کتابوں میں سے کس کس کا انکار کرتے ہیں؟ تو یہ بات تو روز روشن کی طرح واضح ہے کہ مفتری کو خدا تعالیٰ ضرور پکڑے گا، چاہے یہ قرآن ہے یا بائبل ہے، سب اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور اگر کسی کو قرآن اور بائبل پہ بھی یقین نہیں تو جماعت کے مخالف کیا کہتے ہیں؟ مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری لکھتے ہیں کہ نظام عالم میں جہاں اور قوانین خداوندی ہیں، یہ بھی ہے کہ کاذب مدعی نبوت کی ترقی نہیں ہوا کرتی بلکہ وہ جان سے مارا جاتا ہے۔ مقدمہ تفسیر سنائی صفحہ 17۔ پھر لکھتے ہیں دعوی نبوت کاذبہ مثل زہر کے ہے، جو کوئی زہر کھائے گا ہلاک ہوگا۔ مقدمہ تفسیر سنائی صفحہ 7 حاشیہ۔ تو اور کتنے ثبوت پیش کیے جائیں اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ مفتری کو خدا تعالیٰ ضرور پکڑتا ہے، اور جو شخص دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ بات غلط ہے، یہ اس کا کوئی وجود نہیں، تو اس کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ ہم نے تو آپ کو 20 ثبوت اسی وقت دے دی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہزاروں ثبوت موجود ہیں، پرانے مفسرین کی تفسیریں ہیں۔ تو کس چیز کو آپ جھٹلائیں گے؟ آپ جھوٹ کو کہاں تک بڑھائیں گے؟ اب اس سب بحث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مفتری، کاذب اور دجل کرنے والا وہ شخص ہے جو اعتراض کرتا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ،